ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 22 है। 61वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में विवेक होने के प्रकार बताए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से विवेक होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से उन वस्तुओं का विवेक होता है जो इंद्रियों से दिखाई देते हैं या देती हैं। जो वस्तुएं इंद्रियों से दिखाई देती है उनका प्रत्यक्ष प्रमाण से हम विवेक कर सकते हैं, और जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देती है उनका विवेक अनुमान प्रमाण से और शब्द प्रमाण से कर सकते हैं। तो अनुमान प्रमाण से कैसे विवेक करना है, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है 61वें सूत्र में, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति वाले सूत्र में। अब इसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए समझाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी वस्तु को समझने का या विवेक करने के दो प्रक्रियाएं हैं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाओ अथवा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाओ। तो 61वें सूत्र में सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर जाते हुए विवेक करवाया। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर महान महतो अहंकारः अहंकारात् तन्मात्राणि, ये जो प्रक्रिया बताई वहाँ स्थूल की ओर बढ़ाया सूक्ष्मता से। तो सूक्ष्म पदार्थ को समझाते हुए सत्वर स्तंभ को समझाते हुए स्थूल भूतों तक ले आए। अब स्थूल भूतों से लेकर सूक्ष्म तत्व तक ले जाएंगे, यानी स्थूलता से सूक्ष्म की ओर बढ़ाते हुए। वही बातें हैं, केवल इसको उल्टा करके समझाने का प्रयास किया है ताकि हमें ऐसा भी विवेक करना आ जाना चाहिए। भाषा के अंदर हम लोग बोलते सिर से लेके पाँव तक, सिर से लेकर के पाँव के अंगूठों तक, ऐसा हम लोग अक्सर बोलते हैं। और कभी कभी मैं ये बोलता हूँ पाँव के अंगूठों से लेकर के सिर तक। ऊपर से नीचे की ओर जाओ या नीचे से ऊपर की ओर जाओ, दोनों प्रकार से विवेक कर सकते हैं। तो आइए, पृष्ठ संख्या 60 है और सूत्र संख्या 62 है। तत्र अनुमान प्रकार प्रातिलोम्येन। इस अनुमान के प्रकार को, अनुमान प्रमाण के माध्यम से विवेक करने का जो प्रकार है, इस प्रकार को प्रातिलोम्येन, प्रतिलोम क्रम से, अर्थात स्थूल से सूक्ष्म की ओर समझाना चाह रहे हैं। स्थूलात् पंचतन्मात्रस्य, स्थूलात् पंचतन्मात्रस्य। स्थूलात् पृथिव्यादि स्थूलभूतगणात् कार्यात् तत्कारणस्य। पृथिव्यादि स्थूलभूतगणात्, जो पृथ्वी आदि अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रूपी जो स्थूल भूतों का गण समुदाय है, इस गण रूपी समुदाय से, कार्यात, इस कार्य रूपी स्थूल भूतों से, तत्कारणस्य, इनके जो कारण हैं उन कारणों का, अर्थात पंचतन्मात्रस्य, सूक्ष्मभूतगणस्य अविशेषस्य अनुमानेन बोधो विवेकः कार्यः। तो इन स्थूल भूतों से पंच तन्मात्राओं का, जो कि सूक्ष्म भूत के रूप में बोला जाता है, तो सूक्ष्म भूत गणस्य, सूक्ष्म भूत रूपी समुदाय का, और इसका एक दूसरा भी नाम है अविशेषस्य, अविशेष का। इन सूक्ष्म भूतों को अविशेष भी कहते हैं। आप में से जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है वहाँ पर इन्हीं
सत्वरस्तम से लेकर के पंचमा भूतों तक वहाँ पर इसी गणना को आपने पढ़ा है, वहाँ इनके अलग अलग नाम दिए हैं। सत्वरस्तम का नाम वहाँ पर दिया है अलिंग। सत्वरस्तम को, प्रकृति को उन्होंने योग दर्शनकार ने अलिंग शब्द से कहा है और लिंग शब्द से महतत्व को कहा है। फिर उस लिंग से तन्मात्राएं नहीं, उस लिंग से अहंकार बना है। फिर अहंकार से तन्मात्राएं, उभय इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रियां, ये बनी है। और उसमें तन्मात्राओं को और अहंकार को, इनका नाम दिया अविशेष। तन्मात्राओं का नाम दिया अविशेष। और स्थूल भूतों को और 11 इंद्रियों को नाम दिया है विशेष। तो वहां पर ये सारे नाम दिए हैं। फिर बोलता हूं, सत्वरस्तम का नाम दिया है अलिंग, उसका नाम है। सत्वरस्तम को कहते हैं अलिंग और महतत्व कहते हैं लिंग। महतत्व को लिंग शब्द से कहा है और अहंकार को और तन्मात्राओं को अविशेष शब्द से कहा है। और इसके बाद 5 स्थूल भूतों को, 11 इंद्रियों को, 16 पदार्थों को विशेष शब्द से कहा है। तो वहाँ विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग ऐसा नाम दिया है वहाँ पर इन्हीं पदार्थों को। इसलिए यहाँ पर पंचतन्मात्राओं का नाम यहाँ अविशेष शब्द से बोला है। तो सूक्ष्म भूत गणस्य अविशेषस्य, इस अविशेष रूपी सूक्ष्म भूत समुदाय का अनुमानेन, अनुमान प्रमाण के द्वारा बोधः अर्थात विवेकः, विवेक कार्यः करना चाहिए। यानी इन तन्मात्राओं का, इन सूक्ष्मभूत गण का, समुदाय का, इसको अविशेष भी कहते हैं। इस अविशेष रूपी तन्मात्राओं का बोध यानी विवेक कैसे करना चाहिए? स्थूल भूतों से करना चाहिए। तो स्थूल भूत से सूक्ष्म भूत का विवेक। अनुमान में यही प्रक्रिया होती, आपने सुना है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को जानना, एक वस्तु को माध्यम बनाना और दूसरी वस्तु को जानना। जो दूसरी वस्तु जानी जाती है उसको अनुमान से हम जान लेते हैं। एक प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का बोध करते हैं। पुत्र को देख करके माता पिता का बोध करते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, तो उसको देख कर है इसके माँ बाप कहाँ हैं, तो पुत्र को देख करके माता पिता का बोध करते हैं। ऐसे धुएं को देख करके अग्नि का बोध करते हैं। तो एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष वस्तु को जानने की जो प्रक्रिया है इसको अनुमान कहते हैं। तो स्थूल भूत तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पर स्थूल भूत तो हमारे सामने बोला जाता है शाब्दिक रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पर स्थूल रूप से हम लोग पंचमाभूत बोलते हैं। तो इन पंचमाभूतों का कारण कोई तो होना चाहिए। यदि कोई कार्य है तो बिना कारण के नहीं हो सकता। तो स्थूल भूतों से सूक्ष्म भूतों का हम यहाँ अनुमान कर रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं जी। 63वां सूत्र। यहाँ पर केवल इतनी बात कही है, स्थूल भूतों से सूक्ष्म भूतों का अनुमान कर लेना चाहिए। 63वां सूत्र है, बाह्य अभ्यंतराभ्याम तैश्च अहंकारस्य। बाह्य आभ्यंतराभ्याम तै च अहंकारस्य। बाह्य आभ्यंतराभ्याम तैः विसर्ग आ जाएगा, च अहंकारस्य। तो बाह्य आभ्यंतराभ्याम तैः च, बाह्य आभ्यंतराभ्याम इंद्रिय गणाभ्याम। तो बाह्य आभ्यंतर शब्द का अर्थ कर रहे हैं जो बाह्य आभ्यंतर के रूप में जो इंद्रिय समुदाय है वो है। क्योंकि इंद्रिय समुदाय जो है 2 प्रकार का है, एक बाह्य और एक आभ्यंतर।
बाह्य इंद्रियां उनको कहते हैं जो 10 इंद्रियां हैं। बाह्य इंद्रियां जिनको कहते हैं जो 10 इंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां जो है बाहर का ज्ञान कराती हैं। कर्मेंद्रियां बाहर से हम कार्य करते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 इंद्रियों को बाह्य इंद्रियां कहते हैं। और आभ्यंतर इंद्रिय कहते हैं मन को। तो इसलिए कहा यहां पर बाह्य आभ्यंतराभ्याम अर्थात इंद्रिय गणाभ्याम। तो जो बाह्य और आभ्यंतर रूपी जो इंद्रिय गण रूपी समुदाय है ये तथा तश्च पंच तन्मात्रै, और उन 5 तन्मात्राओं से अहंकारस्य अनुमानेन बोधो विवेकः कार्यः। कहते हैं जो बाह्य और आभ्यंतर रूपी जो इंद्रिय समुदाय है अर्थात 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, ये मिलकर के हो गए 16। 11 इंद्रियां हो गए, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। इन 11 इंद्रियों को 2 विभागों में बांट दिया, एक आभ्यंतर इंद्रिय और एक बाह्य इंद्रिय। आभ्यंतर इंद्रिय मन हो गया और बाह्य इंद्रिय 10 इंद्रियां हो गई। तो बाह्य आभ्यंतर इंद्रिय रूपी जो गण समुदाय है इनसे और पंच तन्मात्राओं से अहंकारस्य अनुमानेन बोधो विवेकः कार्य, अहंकार का अनुमान विवेक कर लेना चाहिए। क्यों? यद येषां वृत्ति संस्कारो यत्र तिष्ठति सो अहंकारो अस्ति। यद येषां वृत्ति संस्कारः यत्र तिष्ठति सो अहंकारो अस्ति ही। यद येषां, इन 16 पदार्थों का, वृत्ति संस्कारः, वृत्ति संस्कार का मतलब है इनकी क्रिया, इनकी वृत्ति, इनका व्यापार रूपी संस्कार, यत्र तिष्ठति, जिसमें आकर के ठहरता है, सो अहंकार, उसको अहंकार कहते हैं। जब ये 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां, ये 16 पदार्थ, इनको अविशेष शब्द से बोलते हैं। अविशेष कहते ही मन में आता है 16 तत्व। अविशेष शब्द से 16 तत्व मन में आ जाना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 तन्मात्राएं, इनको अविशेष कहते हैं। तो ये 16 तत्व जो है यत्र तिष्ठति, जहां आकर के ये ठहरते हैं, किस रूप में? वृत्ति संस्कारा। जब वृत्ति यानी व्यापार रूपी संस्कार से, जब इनमें व्यापार होता है, एक व्यापार होता है कार्य के रूप में बदलना, और एक व्यापार होता है इनका कारण के रूप में परिवर्तित होना। जो प्रलय रूपी स्थिति है ना, प्रलय में क्या होता है? ये अपने कारण में विलीन होते हैं। कैसे विलीन होंगे? क्रिया से। उनमें क्रिया होती है, तब वो क्रिया के कारण से कारण में परिवर्तित हो जाएंगे। बिना क्रिया के कारण में परिवर्तित नहीं हो सकते, बिना क्रिया के कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते। तो ये जो वृत्ति संस्कार है, इसका अर्थ है व्यापार रूपी संस्कार, इन 16 तत्वों का यत्र तिष्ठति, जहाँ करके ठहरता है, अर्थात ये प्रलय रूप में जाकर के अपने कारणों में आकर के कहाँ ठहरते हैं? 16 पदार्थ कार्य रूप में थे, तो वो बदल करके परिणित होकर के कहाँ करके ठहरते हैं? जहाँ ठहरते हैं सो अहंकारः, वह अहंकार कहलाता है। तन्मात्राणां च संहत सूक्ष्म भावो यस्मिन् भवति। तन्मात्राणां च, तन्मात्राओं का, चकार से 11 इंद्रियों का, संहत सूक्ष्म भाव, इनका सूक्ष्म भाव होकर के यस्मिन् भवति, जिसमें आकर के ठहरते हैं, वही अहंकार कहलाता है। ये समझाने की एक शैली है, किसी बात को समझाने की एक शैली है कि ये कहाँ आकर, जहाँ आकर के ठहरते हैं उसको अहंकार कहते हैं। तो अहंकार में आकर के कौन ठहरते हैं? 16 तत्व ठहरते हैं। जब प्रलय की स्थिति आती है, उस स्थिति में देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा, सबसे पहले जब प्रलय होगा, सबसे पहले मैं मरूंगा, अर्थात हम सब मरेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? जब प्रलय, जिस घड़ी में प्रलय होगा, उस प्रलय में सबसे पहले मनुष्य मरते हैं, सारे मनुष्य।
फिर उसके बाद में पशु पक्षी आदि सब मरते हैं। तो जब हम मर जाएंगे तो हमारा जो राख होगा, जो भी हमारा सूक्ष्म तत्व हो जाएंगे, वो कहाँ जाकर के ठहरेंगे? वो पंचमहाभूतों में ठहरेंगे। जब पंचमहाभूतों का प्रलय होगा तो वो कहाँ जाकर के ठहरेंगे? वो तन्मात्राओं में ठहरेंगे। और तन्मात्राएं और ये 11 पदार्थ, 11 इंद्रियां, ये कहाँ जाकर के ठहरेंगे? ये 16 तत्व तो अहंकार में। ये यहाँ पर बोला गया है। तो बाह्य आभ्यंतराभ्याम तैश्च अहंकारस्य, बाह्य आभ्यंतर दोनों प्रकार की इंद्रियां और तय और उन 5 तन्मात्राओं का अहंकारस्य, अहंकार उसके कार्य है, तो अहंकार के अंदर जाकर के ठहरेंगे। ये 63वां सूत्र कहता है। आप में से किसी कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। केवल इतनी सी बात है, 16 तत्व जाकर के अहंकार में मिलते हैं। ये बात इस 63वें सूत्र में कही है। हाँ जी, अक्षिता जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी नमस्ते। ये पूछना है, अभी आपने कहा कि जब प्रलय होगी तो पहले मनुष्य नष्ट होंगे जी, लेकिन जो मैं अब देख रही हूँ, मैं एक गांव में रहती हूँ हरियाणा में, ये बहुत सारी चिड़ियाएं थी, बहुत सारे ये राष्ट्र पक्षी मोर थे, गुरसल थी और अनेक ऐसे पक्षी मैंने देखे जो अब वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ऐसी सृष्टि नष्ट हो जाएगी क्या? नहीं, आप पटरी से मत उतरिएगा, हमें प्रसंग में रहिए। ये कोई प्रसंग नहीं आपका प्रश्न। वो तो ये तो मरना जीना ये तो चल रहा है, अभी प्रलय का कोई चल नहीं रहे ना। मैंने प्रलय की बात कही। ये तो आपने जो प्रश्न किए, जो पशु पक्षी आदि समाप्त हो रहे हैं, उनके पीछे अलग कारण है समाप्त होने का। ये प्रलय के साथ उनका कोई संबंध नहीं है जी। अनिल जी को क्या कहना है? स्वामी नमस्ते जी। स्वामी जी, तन्मात्रा से 5 सूक्ष्म भूत, 11 इंद्रियां और 5 स्थूल भूत भी बनते हैं क्या? किन से? तन्मात्राओं से। तन्मात्राओं से क्या बनते, क्या कहना चाह रहे हैं, फिर बोलिए। 11 इंद्रियां और 5 सूक्ष्म भूत तथा 5 स्थूल भूत। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप पिछले वाले सूत्र को नहीं पढ़ा है क्या आपने? आप बिल्कुल नहीं, पर ढंग से नहीं पढ़ा है। अहंकार से 11 इंद्रियां बनती है और अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनती है, यानी अहंकार से 16 पदार्थ बनते हैं। जब स्थूलभूत किससे बनते हैं स्वामी जी? हाँ, स्थूलभूत अंतिम पदार्थ है ना, स्थूलभूत बनते हैं तन्मात्राओं से जी। हाँ जी, शकुंतला माता जी को क्या कहना है? स्वामी की प्रणाम जी। 61वें सूत्र में एक शब्द है रूप शक्ति। प्रकाश गति स्थिति रूप शक्ति भूतानि वस्तुनि तेषां यद्वा जय जगति प्रकाश, ये वाला सूत्र है। कौन सा पंक्ति है? 61वां सूत्र। 61वां सूत्र। 61, हाँ जी। तो ये आपने इस कक्षा को आपने दोबारा नहीं सुना? सुना जी, पर ये शब्द मेरी समझ में नहीं आया। रूप शक्ति भूतानि वस्तु। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 61वें सूत्र में कौन सी पंक्ति से पूछ रहे हो आप? कौन सी? दूसरी पंक्ति है सामने। जी जी, दूसरी पंक्ति। हाँ जी। तो ये कह रहे हैं सत्व रजस तमांसी प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्वमयानि प्रकाश गति स्थिति रूप शक्ति भूतानि वस्तुनि। तो ये कहते हैं जो सत्वर स्तंभ है ना, उसका स्वरूप बताया वो कैसे होते हैं। सत्व होता है प्रकाश स्वरूप होता है, और रज गति स्वरूप होता है, और तम स्थिति स्वरूप होता है। तो प्रकाश गति स्थिति रूप शक्ति भूतानि, प्रकाश रूप, गति रूप, स्थिति रूप भूत पदार्थ ये होते हैं। समझ? ये रूप शक्ति भूतानि इनका अलग कोई अर्थ नहीं है। मैं आप समझ नहीं रहे ना। रूप का मतलब होता है स्वरूप, प्रकाश रूप का मतलब है प्रकाश स्वरूप, गति रूप का मतलब है गति स्वरूप, और स्थिति रूप का मतलब है स्थिति स्वरूप, शक्ति स्वरूप शक्ति यानी सामर्थ्य वाले ये भूत होते हैं, पदार्थ होते हैं। भूत का अर्थ पदार्थ है, शक्ति का मतलब है सामर्थ्य, और रूप का अर्थ है स्वरूप।
जी स्वामी जी धन्यवाद। जी और ये वृत्ति संस्कार जो अभी आपने बताया, हाँ जी, वृत्ति इसको हम उसमें कैसे क्या बात, इसको क्या कहेंगे वृत्ति संस्कार? हाँ, वृत्ति का अर्थ होता है क्रिया। जी तो वृत्ति क्रिया संस्कार से युक्त होता है, यानी क्रिया संस्कार जहां होता है, क्रिया रूपी, क्रिया भी तो एक संस्कार है ना, जो क्रिया होती है वो संस्कार है ना। तो क्रिया रूपी संस्कार यत्र तिष्ठति, जहां पर होता है, उसको अहंकार कहते हैं। स्वामी जी धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम। स्वामी जी जैसे सृष्टि आपने बताया, तो इसमें उत्पत्ति काल में नहीं, ऐसे रुकिएगा, ऐसे प्रश्न मत करिए तो आप भटक जाएंगे प्रसंग से। आपको 63वें सूत्र में कोई समझ में बात नहीं आ रही तो वो पूछिएगा, वैसे उधर इधर के प्रश्न नहीं पूछना भी, अब प्रश्नोत्तर नहीं चल रहा है। जी जी हाँ जी, पवनदीप जी को क्या पूछना है? जी स्वामी नमस्ते। जी जी मुझे मालूम करना है स्वामी जी कि जैसे कि आपने बताया कि 16 पदार्थ अहंकार में जाके ठहर जाते हैं, जी, तो इसी कारण से हमें अनुभूति होती है अपने होने की? क्या बोला आपने? ये 16 पदार्थ जाकर ठहर जाते हैं तो अहंकार में जाके ठहर जाते हैं 16 पदार्थ, हाँ जैसे जी, कि आपने बताया। जी, तो क्या इसी कारण से अहंकार में ठहरने के कारण से हमें अपने होने की अनुभूति होती है? नहीं, उसका इसका कोई संबंध नहीं है। तो जब प्रलय होता है तो अपने कारण में जाकर के ठहरते हैं, कार्य अपने कारण में जाकर के मिल जाते हैं, ये बोला जा रहा है। जी नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा, जो मैं प्रस्तुत करता हूँ, बोलता हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि आप प्रश्न नहीं कर सकते, प्रश्न जरूर करिएगा, पूछूंगा, लेकिन प्रसंग के अनुसार प्रश्न करना है। जी, पवनदीप जी ने ठीक ही प्रश्न किया, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो और इधर उधर के प्रश्न नहीं करना। मैं बीच में जब बोलता हूँ समझ में आया नहीं आए तो पूछे, का मतलब जिसको पढ़ाया है उसी से संबंधित कोई बात समझ में नहीं आती है वही पूछना है, आप इधर उधर का प्रश्न नहीं करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। 64वां सूत्र, प्रहलाद जी को क्या कहना है? ये जो लास्ट सेंटेंस है 63वें सूत्र का, तन्मात्राणाम च संहत सूक्ष्म भावों, हाँ जी, उसका विश्लेषण समझ लीजिए। जी जी, ये कह रहे हैं तन्मात्राम च संगत सूक्ष्म भाव, तन्मात्राओं और चकार से 11 इंद्रियों का संगत एकत्रित होकर के जो सूक्ष्म भाव होता है, संगत का मतलब एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के उनका जो सूक्ष्म स्वरूप होता है, जहां यस्मिन, वो अहंकार कहलाता है। जी, समझ में आ गया जी? बिल्कुल, धन्यवाद जी, हाँ जी, हाँ जी। माता जी को क्या कहना है? माइक खोलिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। पश्चात का मतलब है इसके बाद, अहंकार तक हम पहुंच गए हैं। पश्चात, इसके बाद तेन अंतःकरणस्य, तेन अंतःकरणस्य, तेना को अलग कर दो, अंतःकरणस्य ये अलग हो जाएगा। तो तेन का मतलब है उस अहंकार रूपी कार्य से, अहंकारेण कार्येण, तेना शब्द का अर्थ किया है अहंकारेण कार्येण, अहंकार रूपी कार्य से, अंतःकरणस्य तत्कारणभूतस्य महतत्वस्य अनुमानेन बोधो विवेकः कार्यः। तेना उस अहंकार रूपी कार्य से अंतःकरण स्वरूप, अंतःकरण भूतस्य का मतलब है अंतःकरण भूत, अंतःकरण स्वरूप महतत्व का अनुमानेन बोधा, अनुमान प्रमाण के द्वारा बोध अर्थात विवेक कार्य कर लेना चाहिए। अर्थात अहंकार रूपी कार्य से अंतःकरण रूपी महतत्व का विवेक कर लेना चाहिए। यद बाह्य प्रसारतः केंद्र संकोचो यस्मिन् भवति, यहाँ
केंद्र संकाचो लिखा है ना, काचो, वहाँ को करना है, वो मिसप्रिंट है। केंद्र संकोचो, काकु को कर देना है। तो कह रहे हैं उस अहंकार रूपी कार्य से उसका कारण रूपी जो अंतःकरण महतत्व है उसका बोध विवेक कर लेना चाहिए। अर्थात अहंकार का कारण कौन है? महतत्व है। महतत्व को अंतःकरण शब्द से भी बोलते हैं। तो अंतःकरण में 3 पदार्थ आते हैं। महतत्व को भी अंतःकरण कह सकते हैं, अहंकार को भी अंतःकरण कह सकते हैं, मन को भी अंतःकरण कह सकते हैं। लेकिन जब अहंकार को समझाया जा रहा है तो अहंकार रूपी कार्य से अंतःकरण रूपी महतत्व, यानी यहाँ अंतःकरण महतत्व का विशेषण बन गया। तो अंतःकरण रूपी अर्थात उसका कारण रूपी महतत्व का अनुमान कर लेना चाहिए। फिर कहा है यद बाह्य प्रसारतः केंद्र संकोचो यस्मिन् भवति। यद बाह्य प्रसारतः मतलब बाहर से अपने केंद्र में संकुचित होकर के जहाँ होता है, अर्थात जब कारण होता है और कार्य होता है तो कार्य तो बाहर का होता है और कारण अंदर का होता है। तो बाहर रूपी जो कार्य अहंकार है उसका जो केंद्र है, उसका जो केंद्र का मतलब मूल, उस केंद्र रूपी मूल में संकुचित होकर के वहाँ ठहरता है, अर्थात उसमें आकर के कार्य कारण में ठहरता है और उसको महतत्व कहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, जैसे मेरी ओर देखिए, कार्य जो होता है वो बड़ा होता है। जैसे घड़ा है ना, जैसे घड़ा मेरी ओर देखिएगा, घड़ा जो है ऐसे बड़ा हो गया। अभी ये कारण में विलीन हो जाएगा तो मिट्टी में विलीन हो जाएगा। मिट्टी जो है थोड़ा बन जाता है, घड़ा बड़ा, उसका आकार बड़ा होता है। तो बड़े आकार को सूक्ष्म बनाना है तो वो संकुचित हो जाए ना, ऐसे मेरे हाथों को देखेंगे आप तो वो इतना बड़ा था तो वो संकुचित होकर के ऐसे होकर के अपने कारण में मिट्टी में मिल गया घड़ा। ऐसे ही अहंकार जो है बाहर की ओर से संकोच होता हुआ अपने केंद्र रूपी महतत्व में मिल जाता है, उसको महतत्व कहते हैं। ये कहा गया है यहाँ पर। आगे बढ़ूं जी। इस 64 सूत्र का एक ही अभिप्राय है, अहंकार अपने मूल कारण महतत्व में जाकर के मिल जाता है। तो अहंकार स्थूल है और महतत्व सूक्ष्म है। महतत्व की अपेक्षा अहंकार स्थूल है, ऐसा कहना है। हाँ जी, अमित जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। अभी तक हम लोग ये जान रहे हैं, ऐसा सुनते आते हैं कि जो अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 चीजें होती हैं जी। और मैंने 3 बोला है। हमें केवल सिर्फ मन और आपका जो यही आ रहा है, अहंकार आ रहा है, चित्त और बुद्धि नहीं आ रही सामने। ऐसा है, ये तो समझने का फेर है कि जब अंतःकरण चतुष्टय के नाम से जब बोला जाता है तो वहाँ पर मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि बोलते हैं। तो बुद्धि का अर्थ ही महतत्व है। महतत्व में बुद्धि में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम अंतर है। रही बात चित्त और मन और चित्त भी एक ही है, एक ही के 2 भेद किया है। समझे? 4 मंत्रालय मैं आपको दे रहा हूँ, आपके सामने 4 मंत्रालय रखता हूँ। मंत्रालय 4 है लेकिन व्यक्ति 3 है, तो आप क्या करोगे? अमित जी, 4 मंत्रालय आपके सामने रखता हूं और 3 व्यक्तियों को देता हूं, तो आप क्या करोगे? कोई तो ऐसे होंगे जो एक ही होंगे, मतलब एक व्यक्ति को 2 मंत्रालय दे दोगे ना। नाम 2 होंगे, अलग अलग नाम होंगे, क्योंकि मंत्रालय अलग अलग है, काम अलग अलग है और व्यक्ति एक है। तो ऐसे ही यहाँ व्यक्ति 3 है और मंत्रालय 4 है। तो मन का काम अलग है, चित्त का काम अलग है, अहंकार का काम अलग है और बुद्धि का काम अलग है। इसलिए अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। अर्थात मंत्रालय 4 है लेकिन व्यक्ति 3 ही है। जब व्यक्ति की गणना करेंगे तब 3 की गणना करेंगे। जब मंत्रालय के रूप में कार्यों को सामने रखेंगे तो 4 कार्य हो जाएंगे। जी, स्पष्ट हो गया जी? जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। तदनु का मतलब है उसके पश्चात। तदनु उसके पश्चात, ततः प्रकृते है 65वां सूत्र। ततः प्रकृते है,
ततः प्रकृते ततो महतत्वात् कार्यात् तत्कारणभूतायाः प्रकृतेः अनुमानेन बोधो विवेकः कार्यः। ततः अर्थात महतत्वात्, उस महतत्व से, ततः को खोला है महतत्वात्, महतत्वात् कार्यात्, महतत्व रूपी कार्य से, तत्कारणभूताया, उसका जो कारण स्वरूप प्रकृते है, प्रकृति का, अनुमानेन बोधा, अनुमान प्रमाण से बोध विवेक कार्य करना चाहिए। सर्वथा निस्तब्धत्वम यस्मिन् भवति, सर्वथा सब प्रकार से निस्तब्धत्वम यस्मिन् भवति, सब प्रकार से वो निस्तब्धता जहाँ पर होती है, अर्थात निश्चेष्ट हो जाना। निस्तब्धत्व का मतलब है निश्चेष्ट, क्रियाहीन, गतिहीन जहाँ पर होता है उसको प्रकृति कहते हैं। ये प्रातिलोम की प्रक्रिया है, यानी स्थूल से सूक्ष्मता की ओर ले जाकर के समझाया है। पहले आपने 61वें सूत्र में सूक्ष्म से स्थूल की ओर समझा था, बातें वही है, केवल समझाने की प्रक्रिया अलग है। यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्मता की ओर ले जाकर के समझाया है। हाँ जी, तो 65वां सूत्र भी पूरा हो गया। अब केवल इतनी सी बात समझना है आपको, 62वें सूत्र से लेकर के 65वें सूत्र तक, 62, 63, 64, 65, यानी 4 सूत्रों में स्थूल से सूक्ष्मता की ओर ले जा करके समझाया है, और कुछ नहीं इसमें। हाँ जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, स्थूल भूतों को लेकर एक शंका है जी। जो तन्मात्र के कार्य है स्थूल भूत जी को लेकर कुछ विद्वानों की मानता है जी कि जो लोक में जो स्थूल भूत दिखाई देते हैं जी, ये वही है जो सांख्य के सूत्र में है, और वह तर्क देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति मकान को देखता है तो उसे अलग स्तर का ज्ञान होता है, और कोई आर्किटेक्ट देखता है तो उसे विशेष ज्ञान होता है, वह अलग दृष्टि से मकान को देखता है। तो समाधि में विशेष ज्ञान किनका होता है? इन्हीं स्थूल भूतों का जो हम जगत में देखते हैं। नहीं, अगर जी यही स्थूल भूत है तो आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, ये स्थूल भूत तो हो नहीं है। ठीक है ना। अगर शरीर को पार्थिव कहा जाता है, शरीर को पार्थिव शरीर कहते हैं, तो शरीर में पृथ्वी तत्व अधिक मात्रा में है। लेकिन आज का जो आपका मेडिकल साइंस क्या कहता है जी, इस शरीर में मात्रा किसकी ज़्यादा है? सागर जी बताएंगे। जल तत्व की, जल तत्व है, तो ऋषि की बात झूठी हो जाएगी। एक बात और भी बहुत सारे कारण होंगे, तो ये जो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है, और जो दिखाई दे रहे हैं ना, उनके लिए समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। दिखाई दे रहे हैं, बिना समाधि लगाए, बिना मेहनत किए ही कोई भी देख सकता है इनको। रही बात इनका विशेष ज्ञान, आप बिना समाधि लगाए भी इनमें लगे रहो तो विशेष ज्ञान हो जाएगा जो दिखाई देने वाली, उसके लिए समाधि की जरूरत नहीं है। समाधि उनकी होती है जो अप्रत्यक्ष होते हैं, उनको प्रत्यक्ष करने के लिए समाधि लगानी होती है जी। और ये जो 5 भूत दिखाई देने वाले कह रहे हैं, ये दिखाई देने वाले 5 भूत अगर यही है तो बहुत सारी समस्याएं वैशेषिक दर्शन में आ जाएंगी, सारा सिद्धांत उल्टा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको समझना। इसलिए ये नहीं है जी। धन्यवाद स्वामी जी। मोहनलाल जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी 65वें सूत्र की जो ये प्रथम पंक्ति है जी, इसे कृपया दोबारा बताने की कृपा करें। ततः, ततः का मतलब है होता है ततः उससे, अर्थात महतत्वात् कार्यात्, उस महतत्व रूपी कार्य से, तत्कारण भूतायाः, उसके कारण स्वरूप, प्रकृतेः, प्रकृति का, अनुमानेन, अनुमान प्रमाण के माध्यम से, बोधः अर्थात विवेकः, विवेक कार्यः करना चाहिए। सर्वथा निस्तब्धम, निस्तब्धत्वम यस्मिन् भवति, सर्वथा मतलब सब प्रकार से, यस्मिन जिस वस्तु में जाकर के निस्तब्धत्व होता है, निश्चेष्टता होती है, कार्य रहितता होती है,
उसको प्रकृति कहते हैं। जी मोहनलाल जी, समझ में आ गया? जी स्वामी जी धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी। प्रकृति का अनुमान कैसे करना चाहिए, अर्थात सूक्ष्म जो सत्वर स्तंभ का अनुमान कैसे करना चाहिए, उसकी प्रक्रिया 2 प्रकार से बताई। प्रकृति का तो अनुमान बता दिया, अब पुरुष का अनुमान कैसे करना चाहिए, पुरुष 24 तत्वों का अनुमान कैसे करना चाहिए तो बता दिया। और 25वां जो पुरुष है उसका अनुमान कैसे करना चाहिए वो प्रक्रिया चलाई जा रही है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कार्य कारण प्रक्रियाम अनुसृत्य, कार्य कारण प्रक्रियाम अनुसृत्य प्रकृति पर्यन्तः अनुमान प्रकारः दर्शितः अत्र इदानीं पुरुषस्य बोधाय अनुमान प्रकारः प्रदर्श्यते। कार्य कारण प्रक्रियाम, कार्य और कारण की प्रक्रिया को अनुसृत्य सामने रख करके, प्रकृति पर्यन्तः, प्रकृति पर्यंत जितने भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का अनुमान प्रकार, अनुमान करने का जो प्रकार है उस प्रकार को दर्शिता, दिखला दिया आपको। अत्र यहाँ इदानीम इस समय पुरुषस्य बोधाय, पुरुष का बोध करने के लिए, जीवात्मा का ज्ञान करने के लिए अनुमान प्रकारः प्रदर्श्यते, अनुमान का प्रकार दिखाया जाता है। इस पंक्ति में कहा है कार्य कारण की प्रक्रिया को सामने रख करके स्थूल से सूक्ष्मता की ओर ले जाते हुए प्रकृति पर्यंत जितने भी पदार्थ हुए हैं 24 पदार्थ, उनका अनुमान का जो प्रकार है उसको दिखा दिया आपको। अब यहाँ से आगे जीवात्मा का कैसा बोध होता है, जीवात्मा का अनुमान कैसे कर सकते हैं, इसके अनुमान के प्रकार को दिखाया जाता है। 66वां सूत्र। राजगोपाल जी को क्या कहना है जी? जी स्वामी जी, जी नमस्ते। ये आपने बोला विवेक कार्य पूर्व सूत्र में जी, तो कार्य का अर्थ करना चाहिए ऐसे बोले। हाँ जी, हाँ ऐसे ही बोला है, इसलिए करणीय भी शब्द का प्रयोग होता है ना? हाँ जी, करणीय, हाँ करणीय शब्द भी होता है, कार्य शब्द भी होता है, ये व्याकरण से समझ में आएगा। व्याकरण में अलग अलग शब्द होते हैं, करणीय, कर्तव्यम, कार्य, ऐसे बहुत सारे इसमें प्रत्यय अलग अलग जुड़ गए हैं, तो यहाँ कार्य में अलग प्रत्यय इसलिए करना चाहिए ऐसा बोला गया। जी धन्यवाद। अब पुरुष का अनुमान करवाया जा रहा है जी 66वें सूत्र में, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य सत्वरजस्तमसां साम्यवस्था प्रकृति सा च त्रिगुण संहता तत्कार्याणि च महतत्वादीनि संहतानि संति। कहते हैं सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, ये बात आपको 61वें सूत्र में बताई गई। यानी सत्व, रज और तम, ये 3 पदार्थों की जो सम अवस्था है उसको प्रकृति कहते हैं। सच त्रिगुण संहता, वो तीनों गुणों से युक्त है, अर्थात तीनों तत्वों से युक्त है। सा कौन? प्रकृति। सा प्रकृति, वह जो प्रकृति है त्रिगुण संगता, तीनों तत्वों से युक्त है। मतलब वो प्रकृति जो है वो 3 तत्वों से युक्त है। कौन 3? सत्वरजतम। तत्कार्यानि, उस प्रकृति के जो कार्य है कौन है? महतत्वादीनि, जो महतत्व आदि हैं, अर्थात महतत्व, अहंकार, आगे जितने भी पदार्थ वो सारे, तो महतत्व आदि उसके कार्य हैं। और ये कार्य कैसे हैं? संहतानि संति, ये संहत है। ये संहत शब्द जो है पारिभाषिक है, यानी शास्त्रीय परिभाषा है। संहत कहते हैं जो अनेक पदार्थ मिलकर के जब एक होता है उसको संहत कहते हैं। इसको संघात शब्द भी बोलते हैं, संघात भी बोलते हैं और संहत शब्द से भी बोलते हैं। संहत उसको कहते हैं जिसमें अनेक तत्व मिले हुए हों, उसको संहत कहते हैं। समझ लीजिएगा, जो अनेक तत्व मिलकर के एक बनता है उसको संघात कहते हैं या संहत कहते हैं। और जो भी संघात होता है, मिलकर के बनी हुई वस्तु होती है, वो परार्थ होती है, दूसरे के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती है।
एक संसार का नियम है, जो भी संघात है, संहत पदार्थ है, अपने मन के अंदर इस बात को डाल दीजिए, संघात अथवा संहत, अर्थात अनेक वस्तुएं मिलकर के, अनेक अवयव मिलकर के जब एक बन जाता है उसको संघात कहते हैं अथवा संहत कहते हैं। संहत, तो जो भी संहत होता है वो अपने लिए नहीं होता है, वो दूसरे के लिए होता है, ये कहना चाहते हैं। और ये कैसे संहत है? अन्यो अन्य संहतानि, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ये एक दूसरे के साथ का मतलब है तीन चीजें हमारे सामने, सत्व, रजस और तमस, ये तीन मिले हुए हैं। तो अन्यो अन्य संहतानि, ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तर्री, तब तो प्रकृति पर्यंतानि सर्वाणि वस्तूनि संगतानि, प्रकृति पर्यंत सर्वाणि वस्तूनि, सारी की सारी वस्तुएं, संगतानि, संघात हैं, मिले हुए हैं। प्रकृति पर्यंत का मतलब है महतत्व तक, अथवा साम्यावस्था तक भी कह सकते हैं। साम्यावस्था भी एक प्रकार से संगत है स्थूल रूप से। तो ये सब के सब संगत है। संगतम ही परार्थम भवति, और जो संघात होता है, जो मिला हुआ होता है, वो परार्थम भवति, दूसरे के लिए होता है। परार्थ का मतलब दूसरे के लिए। जो भी संघात है, संगत पदार्थ है, वो दूसरे के लिए होता है। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। मैं आपके सामने कोई भी वस्तु रखूं, वो दूसरे के लिए ही होती है वो वस्तु, अपने लिए कोई वस्तु नहीं होती है। मकान किसके लिए होती है जी? दूसरे के लिए होती है। घड़ी किसके लिए होती है? दूसरे के लिए होती है। कपड़े दूसरे के लिए। कोई भी वस्तु लाइए सामने, वो दूसरे के लिए होती है, अपने लिए कोई वस्तु नहीं होती है। मकान मकान के लिए नहीं होती है, घड़ी घड़ी के लिए नहीं होती है, लैपटॉप लैपटॉप के लिए नहीं होती है। ये सब संघात है। जो भी संघात है, जो अनेक अवयवों से मिलकर के वस्तु बनी है, वो दूसरे के लिए होती है। तो कहा गया है यहां पर, स्थूलभूत से लेकर के प्रकृति तक ये सब के सब संघात है, ये सब मिले हुए हैं। इसलिए संहतम ही परार्थम भवति, जो संघात होता है वो दूसरे के लिए होता है। जैसा कि योग दर्शनकार ने भी बोला है वहां पर, परार्थम संहत्यकारित्वात्, परार्थम संहत्यकारित्वात्, संहत्यकारित्वात्। संहत्यकारित्वात् का मतलब है जो अनेक वस्तुएं मिलकर के एक हो गया है, वो परार्थम, वो दूसरे के लिए होता है। तस्य संहतस्य वस्तुजातस्य परार्थत्वात्, उस संघात रूपी वस्तु समुदाय है वो परार्थत्वात्, दूसरे के लिए ही होने के कारण से। और वो दूसरा कौन है? सह परोभूतः पुरुषः, वो दूसरा कौन है? सह परोभूत, वो जो पर है, वो जो दूसरा है, जिसको आप कह रहे हो दूसरे के लिए होता है, दूसरे के लिए होता है, वो दूसरा कौन है? पुरुषो अस्ति, वो पुरुष है। तस्य पुरुषस्य अनुमानेन बोधो विवेक संपद्यते, उस पुरुष का अनुमान इन संघात पदार्थों से होता है। हाँ जी, आत्मा किसने देखा जी? आत्मा को अनीता जी, किसने देखा आत्मा को? आचार्य अनीता जी से कह रहा हूं, आत्मा को किसने देखा? तो किसी ने नहीं देखा, इसका मतलब आत्मा होता ही नहीं। बिल्कुल होता है, अनुमान से पता लगता है। कैसे पता लगता है? जो भी संघात वस्तुएं हमारे सामने, ये किसी के लिए होते हैं, वो अपने लिए तो होती ही नहीं है संघात वस्तुएं। तो जिसके लिए होती है उसी को पुरुष कहते हैं। तो पुरुष का बोध हो रहा है, अनुमान हो रहा है। भले हम ना देखें, ना देखे इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वस्तु नहीं होती है। वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब वो नहीं होती है ऐसा नहीं है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए, या कारण दिख रहा है। जितने भी संघात है वो सब दूसरे के लिए होते हैं। वो दूसरा कौन है? पुरुष है, ये कहना चाह रहे हैं। तो तस्य पुरुषस्य अनुमानेन बोधो विवेक संपद्यते, उस पुरुष जीवात्मा का अनुमान प्रमाण के द्वारा बोध अर्थात विवेक हो रहा है। कितनी बड़ी बात कही जा रही है। देखिए, दुनिया में आप समझने का प्रयत्न करना। महर्षि स्वामी दयानंद के भाव बता रहा हूं मैं आपको। भले आप वेद पढ़ लो,
कितने ही वेद पढ़ लो, कितने वेदों का प्रवचन कर लो, वेदों पर लिखो, लेकिन यदि दर्शन विद्या नहीं है आपके पास में तो आप समझ नहीं पाएंगे भगवान को। बुद्धि नहीं खुल पाती है व्यक्ति की। दर्शन विद्या एक ऐसी विद्या है आदमी की बुद्धि को खोल देती है। तो यहां पर पुरुष का आत्मा का विवेक कैसे होगा? तो क्या संघात पदार्थ को देखो, अपने आप वो पुरुष का बोध करा रहे हैं। ये बात कही है यहां पर, बहुत बड़ी बात कही है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। या खलु प्रकृति महदादे विकार जातस्य मूल मुक्तम किम तस्याह प्रकृते अपि मूलेन भवितव्यम न वा इति आकांक्षायाम उच्यते। एक प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। जीवात्मा का विवेक तो बता दिया जी यहाँ पर अनुमान प्रमाण के द्वारा, लेकिन इससे पहले जो एक बात आई है कि स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जाना, स्थूलभूत से तन्मात्राओं तक, तन्मात्राओं से अहंकार तक, अहंकार से महतत्व तक, महतत्व से प्रकृति तक पहुंचा दिया। अब एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, या खलु प्रकृति महदादे विकार जातस्य मूल मुक्तम। या खलु, खलु निश्चित रूप से, या जिस प्रकृति, प्रकृति को महदादे महतत्व आदि जो विकार समुदाय है उसका मूल मुक्तम, उसका मूल कहा आपने। तो महतत्व, अहंकार, इंद्रियां, तन्मात्राएं, स्थूलभूत, इन सब विकारों का, इन सब कार्य पदार्थों का मूल प्रकृति को आपने कहा। हमारा ये प्रश्न है, किम तस्याह प्रकृति अपि मूलेन भवितव्यम। उस सत्वरस्तंभ रूपी प्रकृति का भी कोई मूल होना चाहिए, उसका भी कोई कारण होना चाहिए, ना वा अथवा नहीं है। इस आकांक्षा में अगले सूत्र को बताया जा रहा है। आप में से प्रश्न समझ में आया जी? जिनको भी प्रश्न नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न समझेंगे तो उत्तर भी समझ में आ जाएगा और बहुत सरल है। हाँ जी, सविता जी को क्या समझ में नहीं आया? स्वामी जी पंक्ति भी पूरी समझ में नहीं आई, दोबारा से समझा दे। ये कह रहे हैं, या खलु प्रकृति ही महदादेह विकार जातस्य। या खलु, खलु का अर्थ होता है निश्चित रूप से। या प्रकृति, जो प्रकृति है, यह प्रकृति महतत्व आदि जो कार्य रूप समुदाय है उसका मूल मुक्तम, इस प्रकृति को उसका मूल कारण बताया आपने। हमारा प्रश्न है, किम क्या तस्याह प्रकृति, उस मूल, जिसको मूल प्रकृति आपने बोला है, उस मूल प्रकृति का भी मूलेन भवितव्यम, उसका भी कोई कारण होना चाहिए, न वा अथवा नहीं होना चाहिए। इस आकांक्षा में, इस जिज्ञासा में अगले सूत्र को बताया जा रहा है। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी, स्नेहा जी को क्या कहना है? जी नमस्ते स्वामी जी। जी, इसमें क्या ये मैं सही समझी कि इसमें ये पूछा गया, बताया गया है कि जैसे महातत्व, अहंकार आदि है, ये सब पदार्थ है, इन सब का कारण है, और लास्ट में जाके जब महातत्व का कारण प्रकृति है, क्या प्रकृति का भी कोई मूल कारण होना चाहिए या नहीं? यही, हाँ यही पूछा है जी। धन्यवाद जी। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है जी। ये उत्तर को समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर ये प्रश्न और उत्तर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप बिना मतलब परेशान होते रहते हैं। बिना मतलब परेशान इसलिए होते रहते हैं कि जीवात्मा को भी तो किसी ने बनाया होगा, परमात्मा को भी तो किसी ने बनाया होगा। आप पूछो या ना पूछो, लेकिन मन में आपके अंदर आता ही आता है, उसका भी तो कोई कारण होगा। अरे इन सबका कारण वही है, नहीं उसका भी तो कोई कारण होगा, अरे उसका भी तो कोई कारण होगा। यह हर आदमी के मन में आता है। अर्थात कारण का भी कारण पूछता है आदमी। ये तो ऐसी बात है, अग्नि गर्म होती है तो अच्छा गर्म होती है, क्यों होती है? उसका स्वभाव है। क्यों है उसका स्वभाव? क्यों है उसका स्वभाव? अब स्वभाव का क्यों का क्या उत्तर दूंगा मैं? उसका नेचर, उसका स्वभाव ऐसे ही होता है। ऐसे ही जब सबका कारण बता दिया है, फिर प्रश्नकर्ता वहीं रुकता नहीं है,
अच्छी बात है, प्रश्न नहीं करना चाहिए ये नहीं कह रहा हूँ मैं, करना बिल्कुल चाहिए, मतलब संशय को मिटाना ही चाहिए ना। अगर संशय रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। संशय का निवारण तो होना ही चाहिए। अगर संशय का निवारण नहीं होता है और उस संशय का, जिसके संशय से प्रगति रुक रही हो, जिसके संशय से मुक्ति रुक रही हो, जिसके संशय से अविद्या नाश नहीं हो रहा हो, अविद्या का, उस संशय को तो मिटाना ही चाहिए। अगर नहीं मिटेगा वो संशय तो संशयात्मा विनश्यति, संशय रखने वाला आदमी जो है बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा मतलब है वो दुखी रहेगा, दुख सागर में डूबा रहेगा, यही उसकी बर्बादी है। तो मूल का भी कोई, मतलब मूल प्रकृति को आपने बताया, उसके आगे तो कुछ बताया नहीं आपने, उसका भी कोई कारण तो आपने बताया नहीं। तो हमारा प्रश्न है, जिसको आपने मूल कारण बताया है उसका भी कोई कारण है क्या या नहीं है, तो आपको बताना चाहिए। तो उसी का उत्तर दे रहे हैं, मूले मूलाभावात् अमूलम मूलम। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, मूले मूलाभावात् अमूलम मूलम। तो कह रहे हैं मूले मूलाभावात्, मूले तन मूलस्य अभावो भवति, मूल का मूल नहीं होता है। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, कारण का कारण नहीं होता है। तस्मात् अमूलम मूलम, मूलम भवति अमूलम, जो मूल कारण होता है वो बिना मूल का ही होता है। मूलस्य नहीं मूलम कल्पनीयम, जो मूल कारण होता है उसका भी कारण की कल्पना व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। प्रकृति एवं महदादे मूलम, प्रकृति ही महतत्वादि पदार्थों का मूल कारण है। नहीं तस्या मूलभूताया अपि मूलेन भाव्यम, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उस मूल प्रकृति का भी कोई मूल हो, ऐसा कभी नहीं होता। पूरा हो गया जी सूत्र, बहुत सरल है। तो मूले मूलाभावात् अमूलम मूलम का मतलब है मूल का मूल ना होने से, मूल का मूल ना होने से, अर्थात कारण का कारण ना होने से जो कारण होता है वो बिना कारण वाला होता है। ये सूत्र का अभिप्राय है। अब यहां पर आप लोग विकल्प में मत जाइए, कारण का कारण नहीं होता, कारण का तो कारण होता है। आपके मन में तुरंत आ सकता है ये बात। आपने कहा कारण का कारण नहीं होता है, तो कारण का कारण तो होता है, तन्मात्राएं कारण है, उस कारण का भी कारण है अहंकार, अहंकार कारण है, उसका भी कारण महतत्व है, तो कारण का कारण तो होता है। इस विकल्प में बुद्धि मत लगाइए। यहाँ कारण का कारण नहीं होता जो बोला जा रहा है, ये अंतिम कारण के बारे में बोला जा रहा है। मूल कारण को लेकर के बोला जाए, जो मूल कारण होता है, मूल कारण का मतलब है अंतिम कारण, उसके आगे कोई कारण हो नहीं सकता, उसको मूल कारण कहते हैं। तो उस मूल कारण का कोई कारण नहीं होता है, ये समझ लीजिएगा। और जो कार्य पदार्थ होते हैं उन्हीं के कारण होते हैं, जो कार्य पदार्थ होते हैं उन्हीं के कारण होते हैं, जो कार्य पदार्थ नहीं होते उनके कोई कारण नहीं होते हैं। जीवात्मा का कोई कारण नहीं होता, परमात्मा का भी कोई कारण नहीं होता, और सत्व पदार्थ का, रज पदार्थ का, तम पदार्थ का भी कोई कारण नहीं होता। इसलिए उनको नित्य कहते हैं। जो नित्य पदार्थ होता है, नित्य वस्तु होती है, उसका कोई कारण नहीं होता। निर्जीव प्रकृति का तो कारण होता है परमात्मा, वो इस रूप में कारण नहीं है। अर्थात प्रकृति को हमारे लिए सुखदायी बनाने का कारण जरूर है। परमात्मा प्रकृति का कारण किस रूप में है? निमित्त है, उसको निमित्त कहते हैं। अगर कोई अच्छा पढ़ लिख करके विद्वान बन जाता है, स्कॉलर बन जाता है, उसका निमित्त उसके अध्यापक है। अध्यापक के बिना वो विद्वान नहीं बन सकता। तो प्रकृति का कारण परमात्मा है, तो वो निमित्त के रूप में है। निमित्त का मतलब है प्रकृति को ऐसा हमारे सामने प्रस्तुत किया जो कि उससे हम सुख ले सके। तो सुख लेने के योग्य बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है प्रकृति को। इस तरह का वो कारण है, इसको निमित्त कारण कहते हैं हम लोग, जिसको आप क्रिएटर कह सकते हो। वो ऐसा क्रिएट करता है जिससे कि वो हमें सुख दे सके,
क्योंकि वैसे सुख नहीं दे सकती। सत्व रजतम अपने मूल स्वरूप में जैसी स्थिति में वो प्रकृति है उस स्थिति में अगर रहेगी तो वो हमें सुख नहीं दे सकती। प्रकृति उसको ऐसा क्रिएट करता है परमात्मा जिससे कि वो सुख देने में सक्षम हो जाता है। तो उसके क्रिएशन का वो करता है। ऐसे उपादान कारण उसका रॉ मटेरियल के रूप में परमात्मा नहीं है। और जीवात्मा का भी वो कारण है कि हम सुख लेने के स्थिति में आ जाते हैं। मुझ आत्मा को परमात्मा सुख लेने की स्थिति में पहुंचाया है। मैं सुख ले सकूं ऐसा सामर्थ्य मेरे को प्रदान किया परमात्मा ने। इसलिए मुझ आत्मा का भी वो कारण है, मेरा भी वो निमित्त कारण है। मेरे को इस योग्य बनाया जिससे कि मैं सुख ले सकता हूं। हाँ जी, मैं आपका मुंह बंद कर दूं, गोदरेज का ताला लगा दूं, अब आप खा नहीं सकते, लेकिन कोई दया करके आपके गोदरेज का ताला खोल दिया तो आप खा सकेंगे। तो निमित्त बनेगा नहीं बनेगा वो आपको। अर्थात जीवात्मा यदि आज सुख ले रहा है, सुख लेने का सामर्थ्य है उसके पास में, लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी वो सुख नहीं ले सकता, तो वो हमारे सामर्थ्य को उजागर करता है साधनों को दे करके, ताकि हम सुख ले सके। तो इतना सामर्थ्य मुझ में पैदा किया है जिससे कि मैं सुख ले सकता हूँ, उसका निमित्त परमात्मा है। लेकिन परमात्मा ने मेरे को पैदा नहीं किया, मेरा उपादान कारण नहीं है। जैसे सत्वरस्तंभ महतत्व का कारण है, उपादान कारण है। उपादान उसको कहते हैं जिससे जो वस्तु बने। जैसे आटे से रोटी बनती है तो रोटी का कारण आटा है। ऐसे ही पंचमाभूत जो है ये कारण है इस शरीर का। तो ऐसे जीवात्मा का कारण परमात्मा नहीं है, ऐसे सत्वरस्तंभ का कारण परमात्मा नहीं है। ये नित्य पदार्थ है। जो नित्य पदार्थ होते हैं उनके कोई कारण नहीं होते। ठीक है जी। तो ये आपका 67वां सूत्र पूर्ण हो गया। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, 66वें सूत्र में संघात है वो परार्थ के लिए होता है, यानी कि कार्य रूप जगत आत्मा के प्रयोजन के लिए है। लेकिन हम एक वाक्य सुनते हैं प्राय आध्यात्मिक साहित्य में, ईश्वर का सृष्टि रचने का प्रयोजन। तो क्या कार्य रूप जगत ईश्वर के प्रयोजन को भी सिद्ध करता है? नहीं, देखिए ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं होता है। वो हमारे प्रयोजन को पूरा करने के लिए वो कुछ करता है। प्रयोजन का मतलब है अप्राप्त को प्राप्त करना जो होता है उसको एक्चुअल में वास्तव में प्रयोजन कहते हैं। जीवात्मा को जो अप्राप्त है उसको प्राप्त कराने का काम, माइक बंद करके रखिएगा। जीवात्मा को अप्राप्त है मतलब वो सदा सुख देखना चाहता है, दुख को नहीं देखना चाहता है, लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं है। तो वो परमात्मा ऐसा कर देता है हमारे लिए ताकि हम सदा सुख देख सके। देखिए मैं थोड़ा सूक्ष्मता से बोल रहा हूँ, समय नहीं आपके पास में। मैंने ये नहीं बोला है सुख पाने के लिए। अब सुख को प्राप्त करने बोलूँगा ना तो फिर आपका दिमाग, कई लोगों का दिमाग उसमें जाएगा। मिल तो रहा है आत्मा को, सुख मिलता है, मतलब आत्मा के अंदर सुख एंट्री करता है, प्रवेश करता है, ऐसा समझने लगेगा आदमी। आत्मा को कुछ नहीं मिलता है, आत्मा के अंदर कुछ प्रवेश नहीं होता है, ना सांसारिक सुख ना ईश्वरीय सुख। ईश्वरीय सुख ईश्वर के पास रहेगा और संसार का सुख संसार के पास ही रहेगा। बस केवल जैसे मैं आपको देख करके खुश हो सकता हूँ ना, माँ बाप बच्चे को सामने देख करके खुश होते हैं, बस ऐसे ही जीवात्मा सदा सुख को देख करके खुश रहे, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए भगवान ने सृष्टि को बनाया है। जी सागर जी। हाँ जी, शेखर जी को क्या कहना है जी? शेखर जी आपको कुछ कहना? शेखर जी आपका माइक खुला नहीं है। खुला तो आवाज आती है स्वामी जी? हाँ आप बोलिए। आत्मा सुख ले रहा है या ले सकता है,
उधर से आत्मा तो मतलब आत्मा तो बंधन मुक्त है। हाँ जी, बंधन मुक्त है, लेकिन बंधन मुक्त होते हुए भी वो सुख को अनुभव नहीं कर पा रहा है, अर्थात सुख को देख नहीं पा रहा है, और परमात्मा उसको देखने की स्थिति उत्पन्न कर देता है। जब मुक्त होता है आत्मा इस शारीरिक बंधनों से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के बंधन से जब मुक्त हो जाता है, तब वो सदा सुख को देखने का सामर्थ्य उसको मिल जाता है, वो सदा सुख को देख पाता है, वही उसका मुक्त होना है। स्वभाव से कोई बंधन में नहीं है, स्वभाव से भी मुक्त है, लेकिन इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के कारण से वो बंधन अनुभव करता है अविद्या के कारण से, और ये अविद्या रूपी बंधन हट जाता है तो अपने निज स्वरूप में रहता है। तो जब निज स्वरूप में रहेगा तो वो ईश्वर के आनंद को देखता रहेगा। जी हाँ, और भी प्रश्न उठा रहे हैं, फिर कल पूछ लीजिएगा, समय हमारा पूरा हो रहा है। प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं आप, कल पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।